तो कैसे हो भाई लोगों आप। जापान है वो इंडिया में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है आने वाले समय में करने वाला है। जापान है वो इंडिया को देख रहा है नेक्स्ट चाइना, क्योंकि जापान ने अब ऑफिशियली कर दिया है चाइना आउट और इंडिया इन। ये हर जगह वायरल हो रहा है आज के समय पर, ये न्यूज हर जगह वायरल है, वो हो रही है। पूरी न्यूज क्या है, इसको विस्तार में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। दरअसल हम ये सोचते हैं कि जापान को बनाने सॉरी चाइना को बनाने में अमेरिका का रोल है। अमेरिका का उतना रोल नहीं है जितना कि जापान का है। इस पूरी वीडियो में आज हम यही समझने वाले हैं, क्योंकि चाइना आउट इंडिया इन, जापान भारत पर क्यों लुटा रहा है 68 बिलियन डॉलर। ये 68 बिलियन डॉलर तो वो है जो इन्वेस्टमेंट होनी ही होनी है। इसका पूरा प्लान है वो बन चुका है। जिस प्रकार से चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनाया था जापान ने, इतना यूएसए ने नहीं बनाया जितना कि जापान ने मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया था जापान को। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब इसको हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे चाइना आउट और इंडिया इन आखिर क्यों हो रहा है। हाल ही में यह बात सामने आई कि जापान अचानक से भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भारी निवेश कर रहा है, और यह जापानी कंपनियां लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट करते जा रही है। अभी तक 1400 से ज्यादा कंपनी भारत में है वो इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, काम कर रही हैं। और जापान ने अब ऑफिशियली कर दिया है चाइना आउट और इंडिया इन। इसका एक स्वयं में जवाब है। जब जापान ने चीन को बेहिसाब निवेश दिया, तो उस समय चीन में है बुनियादी ढांचा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी। उस समय पर जापान ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। चाइना ने क्या किया, अब चाइना में उन लोगों ने सस्ते प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दिए रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग करके। अब जापान, अब नेक्स्ट चाइना इंडिया को देख रहा है। 68 बिलियन डॉलर्स का तो प्लान है वो पूरा तैयार है जापान की तरफ से। जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो किए जाएंगे। ये पूरा निवेश रेडी है, समझ सकते हैं आप एक प्रकार से। ये है जापान की पीएम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब चाइना को क्या रीजन था कि जापान ने चाइना में इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले उसको समझते हैं। यह सवाल उठता है रातों रात चीन को छोड़ तो नहीं रहा है जापान। जापान का इंडिया में कोई ना कोई तो इंटरेस्ट होगा, जिसी वजह से जापान इंडिया में इतनी रुचि दिखा रहा है। वो है लेबर कॉस्ट। चाइना का पर बंदा है वो आज के समय पर $8 प्रति घंटा चार्ज करता है। वहीं इंडिया में लगभग सिर्फ ही $1 प्रति घंटा है। हालांकि कुछ कंट्रीज और है जिनमें $1.5 $2 तक पहुंच जाता है। और अगले आने वाले 20 साल में इंडिया आप सभी को है पावर हाउस बनने वाला है मैन्युफैक्चरिंग का। वैसे मैं आप सभी को बताता चलूं एक बार, अभी इंडिया का आप कुछ सोचिए गोल्डन टाइम नहीं आया है। हमारा गोल्डन पीरियड जिस दिन आएगा ना, आए तो का बहुत जल्द आएगा। 10 साल में आ जाए, 15 साल में आ जाए, इतना समय तो लगेगा। वो गोल्डन पीरियड आएगा ना, तो चाइना ने जितना मतलब फास्ट ग्रो किया था किसी समय पर, उससे कई ज्यादा ग्रो है वो हम करने वाले हैं पूरे इस सेटअप में। ठीक है, इंडिया और जापान की पार्टनरशिप काफी बेहतरीन होने वाली है फ्यूचर में। अब एक बार आंकड़े और देख लेते हैं हम इंडिया और जापान की इस पूरी प्रोजेक्ट के बारे में। आपको पता होगा कि सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं, फिलहाल यहाँ पर पूरा लिख भी रहा, आप पढ़ भी सकते हैं। जापान जो है ना एफडीआई करने वाला है, हमें लोन नहीं देने वाला। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमें बुलेट ट्रेन के लिए लोन मिला था 1 लाख करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी। मतलब ये पैसा देश से बाहर नहीं जाएगा, जापान बाहर चला जाएगा। मान लीजिए जापान को इन फ्यूचर इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पैसा निकाल नहीं सकता क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 1400 से जैसे कि मैंने बताया कंपनियां वो भारत में फिलहाल काम कर रही हैं। सुजुकी, होंडा, सोनी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो फिलहाल काम कर रही हैं। 5,000 से ज्यादा लोकल बिजनेस है वो जापान के भारत में है, वो खुल चुके हैं। 2022 में जब जापानी बैंकों ने सर्वे कंडक्ट किया था, तो सर्वे में यही निकल के आया था कि इंडिया से बेटर इन्वेस्टमेंट जगह आज के टाइम पे नहीं है, और ये फ्यूचर तक होने वाली है। मान सकते हैं कि ये पूरी शताब्दी ही हमारी है। ये है जापान, जिसका मैप आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा देश है। बाकी की बात कर लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति आने की इतनी खुशी नहीं है जितनी जापान के राष्ट्रपति के आने की खुशी है। जो जापान का राष्ट्रपति है, जो जापान की पीएम है, सॉरी, वो अगले मंथ में आने वाली है इंडिया में, यानी कि जुलाई में। इसमें इसलिए क्यों है, क्योंकि हमें जानना है उसी प्रकार से आज के समय पर अमेरिका हो रहा है। अमेरिका है आंखें दिखाने लग गया है, और अमेरिका की खासियत है वो समय पर आंखें दिखाता है। जापान है रिबाइल, जापान है एक अच्छा पार्टनर है हमारे लिए। ठीक है, अगले महीने जापान की प्रधानमंत्री
भारत की एक महत्वपूर्ण विजिट होने वाली है जो जियोपॉलिटिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसके दौरे से भी काफी इंपॉर्टेंट ये मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका से हमें बयानबाजियां नीति सहन करनी पड़ रही है। सही बात है ये बिल्कुल भी आज के समय पे। और ग्राउंड लेवल इन्वेस्टमेंट है अभी अमेरिका से नहीं आ रही। हालांकि अमेरिका की कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बहुत ज्यादा कर रही हैं, पर अभी उस लेवल पर हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिल रही है। जो अभी फिलहाल मैंने जैसे कि बताया था कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जापान है काफी रुचि दिखा रहा है। साथ ही इसी के बाद एनर्जी के क्षेत्र में, ईवी के क्षेत्र में भी जापान आगे हमारे साथ काफी सारे कोऑपरेशन करना चाहता है। तो हमारा इसमें इनटेक क्या है? भारत सरकार के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका। भारत को अब जापान के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन करना चाहिए ताकि जापानी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर एक बार पैक्ट हो गया कि जापान हमारे यहाँ पर 500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा आने वाले 20 साल में, तो ये 500 बिलियन तो आने ही आने हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर एक पैक्ट हो जाए ना अगले मंथ में तो बहुत अच्छी बात है। काफी सारी डील निकल कर आने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा कि जो जापान ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है। अब वो बहुत सारे हथियार जो एक्सपोर्ट नहीं करते थे आज के समय पे, जो घातक हथियार होते हैं जैसे फाइटर जेट या कुछ और चीजें, वो पहले एक्सपोर्ट नहीं करते थे, पर आज के समय में वो इन चीजों को एक्सपोर्ट शुरुआत कर दी है। और इंडिया को भी इसमें वो एक बहुत बड़ा पार्टनर देश देखते हैं। तो इस सभी के बारे में, इन सभी के बीच आपकी क्या राय है कि जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो करेगा, कितनी करेगा? उसकी आपकी क्या राय है? और इंडिया क्या इतना रिलायबल पार्टनर है कि जापान को इनके फ्यूचर में निवेश करना चाहिए? आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। साथ ही आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला आर्टिकल देखना है पूरा का पूरा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। साथ हमें आप ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम आप सभी को एक नई वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बता के जाना। जिनका कमेंट मुझे पसंद आएगा उनको मैं एक हार्ट का लाइक जरूर दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी को नई वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।